कहानी की शुरुआत में हम हथकड़ियों में रखे गए एक इंसान को देखते हैं जिसके सामने दो पुलिस वाले बैठे होते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिर कौन हो तुम। जिसके बाद हमें मूवी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि जिस इंसान को हथकड़ियों में रखा गया होता है उसका नाम हच मैंसल होता है। वो एक ऑर्डिनरी इंसान और एक फैमिली मैन होता है जो 9 to 5 मंडे टू फ्राइडे अपनी ऑर्डिनरी जॉब करता है और इसके साथ ही घर के काम भी करता है जैसे कि खाना बनाना और कचरा फेंकना। लेकिन एक दिन क्या होता है, जब सब सो रहे होते हैं हज के घर पे दो चोर घुस आते हैं जिसमें से एक आदमी होता है और एक औरत। ये दोनों मिलकर हज के घर में चोरी करने का प्लान बनाकर आए होते हैं जिसमें वे काफ़ी हद तक सफल भी हो जाते हैं, जिसमें वे कुछ पैसे और हज की घड़ी चुरा लेते हैं और थोड़ी बहुत हज की मेहरबानी की वजह से वे दोनों चोर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हज की फैमिली पुलिस कंप्लेन कर देती है और उन्हें पता चलता है कि ये दोनों चोर गराज के रास्ते से घर के अंदर घुसे थे। जिसके बाद ये चोरी की बात पूरे मोहल्ले में पता चल जाती है और इसके साथ ही साथ हज के ऑफिस में भी फैल जाती है, जो कि एक मेटल रिफाइनमेंट फैक्ट्री का ऑफिस होता है जिसे उसके फादर इन लॉ यानी कि उसके ससुर रन कर रहे होते हैं। वहीं पर हज की वाइफ बेका का भाई चार्ली भी वहीं पर होता है जो हज के हाथों में गन थमाकर उसके बहन को प्रोटेक्ट करने की बात करता होता है। इसके बाद हम हज को रेडियो ट्रांसमीटर पर एक इंसान के साथ बात करता हुआ देखते हैं जो कि और कोई नहीं हज का सौतेला भाई हैरी होता है, जिसे हज बता रहा होता है कि कैसे दो चोर उसके घर के अंदर घुसे जिसमें एक आदमी और एक औरत शामिल होती है, वो भी एक खाली गन के साथ, जिसे देखकर हज को कुछ अजीब सा फील होता है और उन्हें वहाँ से जाने देता है। ये पूरी बात सुनकर हैरी हज से कहता है कि जो तुम्हें सही लगता है तुम वही करते हो, लेकिन ये वही कंडीशन अगर कहीं दूसरी होती तो मामला बहुत संगीन हो सकता था। इस कन्वर्सेशन के बाद हज ऑफिस से अपने घर पर वापस लौट आता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसकी छोटी बेटी सैमी का क्रिटिकेट ब्रेसलेट कहीं गायब होता है। वहीं पर उसके मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल आने लगता है कि ये ब्रेसलेट कहीं उन दो चोरों ने तो नहीं चुराया। इसलिए सबसे पहले वो अपने डैड के पास जाता है जहाँ पे वो अपने डैड का FBI एजेंट का आइडेंटिटी कार्ड ले लेता है ताकि उसके सहारे उन दो चोरों का आसानी से पता लगा सके। लेकिन यहाँ पे परेशानी ये आती है कि जब वो एक टैटू शॉप पर होता है उन दो चोरों में से एक के हाथ में बना हुआ टैटू का निशान खोजते हुए ताकि उस टैटू की मदद से उनका एड्रेस निकाला जा सके। वहीं पर एक आदमी होता है जो हज के FBI एजेंट होने की बात को एक्सपोज करते हुए बताता है कि ये जो तुम आइडेंटिटी कार्ड दिखा रहे हो ये 20 साल पहले ही एक्सपायर हो चुका है और ये जो इस आइडेंटिटी कार्ड में हाथ है वो तुम नहीं, जिसकी वजह से वहाँ पर खड़े कुछ लोग अपने हाथ में हथियार लिए हज के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तभी हज उस शॉप ओनर को पैसे ऑफर करते हुए उन दो चोरों के एड्रेस को जानने की मांग करता है। तभी वही आदमी जो हज के FBI एजेंट होने की बात को एक्सपोज कर रहा होता है, वही आदमी हज के हाथ में एक टैटू को देखकर उसकी एकदम से फट जाती है और खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है, जिसकी वजह से बाकी के लोगों की भी एकदम से फट जाती है और हज को उन दो चोरों का एड्रेस मिल जाता है। जिसके बाद हम हज को उन दो चोरों के एड्रेस पर देखते हैं जहाँ पे हज उन दो चोरों में से एक के ऊपर अटैक करते हुए अपने बेटी के किटी कैट ब्रेसलेट की मांग करता है, जहाँ पे उन दो चोरों का कहना होता है कि उस रात हमने ऐसी किसी भी चीज को नहीं चुराया आप जिसकी मांग कर रहे हो। लेकिन अचानक वहीं पर बगल के कमरे में से एक बच्चे की रोने की आवाज आती है, जहाँ पे हज को पता चलता है कि उन दो चोरों का बच्चा एक बीमार कंडीशन में होता है और उन दो चोरों को चोरी क्यों करनी पड़ रही है ये भी उसे पता चलता है, जिसकी वजह से हज उन दो चोरों को छोड़ देता है और अपने डिसीजन को लेकर रिग्रेट करने लगता है। इसके तुरंत बाद ही हज अपने घर के लिए लौटने के लिए एक बस में होता है जहाँ पे उसे कुछ शराबी गुंडों का सामना करना पड़ता है जो कि एक मासूम लड़की को अकेला देख उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हज उन शराबी गुंडों की ठीक ठाक तरीके से पिटाई कर देता है, जिसमें से एक सीरियसली इंजर्ड हो जाता है, जिसमें हज उस लड़की को तो बचा लेता है लेकिन खुद भी काफ़ी हद तक इंजर्ड हो जाता है। ठीक इसके बाद हम हज को उसके घर पे देखते हैं जहाँ पे उसकी वाइफ बेका उसका इंतज़ार कर रही होती है और हज को जख्मी हालत में देखकर बेका परेशान हो जाती है और हज के जख्मों का ट्रीटमेंट करने लगती है, जहाँ पे हज बेका को बताता है कि कैसे उन दोनों के बीच में होने वाला प्यार आजकल कहीं गुमसा हो गया है, जिसे वो फिर से महसूस करना चाहता है और हर उस लम्हे को फिर से महसूस करना चाहता है जो उन दोनों में कभी हुआ करते थे। इतना सब कहते ही हज बेका को याद दिलाते हुए बताता है कि तुम्हें याद है बेका हम कौन हुआ करते थे, जिसके ऊपर हज कहता है कि मुझे तो याद है हम कौन हुआ करते थे और इनडायरेक्टली ही बिना कुछ कहे बेका से पूछ लेता है कि शायद तुम्हें याद नहीं लगता कि हम कौन हुआ करते थे।
इसके बाद मूवी रफ्तार पकड़ने लगती है और हमें पता चलता है कि हच ने जिन शराबी गुंडों की पिटाई की होती है उनमें से एक यूलियान कुज़नेत्सोव का छोटा भाई निकलता है, जो कि एक रशियन मॉब माफिया का क्राइम लॉर्ड होता है। और जैसे ही उसे अपने भाई टेडी के बारे में पता चलता है, यूलियान गुस्से से पागल हो जाता है और टेडी के साथ उसके जो दो दोस्त भी हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, उन दोनों में से एक को यूलियान पीटने लगता है और पूछता है कि तुम दोनों के होते हुए टेडी की ये हालत कैसे हुई। और यहाँ पे यूलियान को पता चलता है कि इन सब की इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ एक अकेला इंसान होता है, जिसे अब यूलियान सिर्फ मरा हुआ देखना चाहता है। और अब यूलियान उस इंसान का पता मांगने लगता है जो उसे टेडी के दोस्त से मिल जाता है, एक डेबिट कार्ड के जरिए जिसे हच ने उसी बस में गिरा दिया होता है। अब उसकी मदद से यूलियान अपनी लेडी हैकर से हच का एड्रेस निकलवा लेता है, लेकिन अभी भी हच की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं निकलवा पाता। उसके लिए यूलियान की लेडी हैकर पेंटागन में अपने विक्टिम को ब्लैकमेल पैकेज सेंड कर हच की टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकलवा लेती है, जिसे देखकर उस लेडी हैकर की एकदम से फट जाती है और यूलियान को हच की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर अपनी जॉब छोड़ देती है, जिसके वो पैसे भी नहीं मांगती। और वहीं दूसरी तरफ जैसे ही हच के सौतेले भाई हैरी को इस इंसिडेंट के बारे में पता चलता है, वो हच को कॉल और मैसेज कर इंसिस्ट करता है कि वो एक बार ज़रूर बार्बर से मिल ले, ताकि उसे पता चले कि यूलियान कुज़नेत्सोव कौन है और हच खुद किस बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। फिर इसके बाद हम हच और बार्बर को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पे बार्बर हच को बता रहा होता है कि असल में यूलियान कितना बुरा इंसान होता है और हच किस बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। और बार्बर हच को यूलियान के हर कच्चे चिट्टे के बारे में बताता है, जैसे कि यूलियान 8 to 9 फिगर्स के आर्ट्स का शौकीन है और करंटली यूलियान ही रशियन मॉब माफिया के मिलियंस डॉलर के ब्लैक मनी का केयरटेकर होता है। और यहाँ पे एक बात क्लियर हो जाती है, हच और बार्बर दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते होते हैं। और वहीं पर यूलियान अपने राइट हैंड मैन पावेल के साथ कुछ लोगों की टीम भेज देता है हच और उसकी फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए, जिसे आते देख हच अपनी फैमिली को बेसमेंट में छुपा लेता है और उन अटैकर से फाइट करने लगता है। लेकिन उनमें से एक पावेल हच को इमोबलाइज कर देता है, मतलब बिजली का झटका देकर कुछ देर के लिए पैरालाइज कर देता है। इसके बाद जैसे ही हच की आँख खुलती है, हच अपने आप को एक कार की डिक्की में पाता है, जहाँ पे उसके हाथों में हथकड़ियाँ बंधी होती है और पावेल अपने कुछ बचे हुए साथियों के साथ हच को यूलियान के पास लेके जा रहा होता है। वहीं पर हच अपने एक हाथ को डिसलोकेट कर हथकड़ी में से अपना एक हाथ बाहर निकाल लेता है। वहीं पर कार की डिक्की में हच को एक फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है, जिसकी मदद से हच कार में वाटर फोम का धुआं फैला देता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें हच तो जिंदा बच जाता है, लेकिन पावेल के दोनों साथी मर जाते हैं और पावेल भी खुद अपने लास्ट मोमेंट में होता है। यहाँ पे पावेल के पूछने पर हच बताता है कि उसे ऑडिटर के नाम से जाना जाता था, मतलब एक ऐसा बंदा जिसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आखिरी दफा अपने दरवाजे पर देखना चाहेगा, जिसे ये 3 लेटर वाली एजेंसी ऑडिटर कहा करती थी। यहाँ पे हच इनडायरेक्टली FBI का नाम ले रहा होता है। हच के इतना सब कहते ही पावेल भी दम तोड़ देता है। फिर इसके बाद हच जख्मी हालत में अपने घर के लिए वापस निकलता है। उससे पहले हच अपने फादर को इन्फॉर्म कर देता है कि आप सतर्क रहें। घर पहुंचते ही सबसे पहले हच अपने फैमिली को बेसमेंट से बाहर निकलवा लेता है और उन्हें किसी सेफ जगह पर भेज देता है, ताकि उसकी फैमिली अब सेफ रहे। अपने फैमिली को सेव कर लेने के बाद हच यूलियान के भेजे हुए अटैकर्स को, जो कुछ जख्मी हालत में होते हैं और कुछ मर चुके होते हैं, सबको हच बेसमेंट में ला लेता है, जिसमें से एक अब भी होश में होता है, जिसे हच अपने जिंदगी का एक पुराना किस्सा सुनाता है, जहाँ पे हच एलन के नाम के बंदे के बारे में बताता है, जिसने इटली में US मिलिट्री बेस से $3 मिलियन चुरा लिए थे, जिसे मारने के लिए हच को भेजा गया होता है। अपनी मौत को करीब देख एलन अपने जान की भीख मांगने लगता है और हच से वादा करने लगता है कि वो अब इसके बाद एक नॉर्मल लाइफ जिएगा, 9 to 5 जॉब करेगा, अपने फैमिली को टाइम देगा। एलन के इस गिल्ट और रिग्रेट को हच फील करता है और उसे जिंदा जाने देता है, इस उम्मीद में कि उसने जैसा वादा किया है उसे निभाएगा भी। और ठीक ऐसा होता भी है। जब हच 1 साल बाद एलन को अपना वादा निभाते हुए देखता है, उस समय हच बताता है कि उसे जेलसी फील होने लगती है एलन को एक नॉर्मल और एक हैप्पी लाइफ जीते हुए देखकर, जिसकी वजह से हच अपनी इस असैसिनेशन की जॉब से रिटायरमेंट ले लेता है, ताकि वो भी एक नॉर्मल और एक हैप्पी लाइफ जी सके। इतना सब कहते ही जैसे ही हच की नज़र बेसमेंट के फ्लोर पर पड़ती है, उसे अपनी बेटी सैमी का किटी कैट ब्रेसलेट मिलता है। ये वही ब्रेसलेट होता है जिसकी वजह से इतना बड़ा फसाद हुआ होता है। और अब हच अपने पूरे घर को आग लगाकर वहाँ से चला जाता है
और वहीं पर दूसरी तरफ यूलियन ने जिन दो लोगों को हज के फादर को भी मारने के लिए भेजा था, हज का फादर उन्हीं को मौत के घाट उतार देते हैं, वो भी पूरे स्टाइल में। इसके ठीक अगले दिन हज अपने फादर इन लॉ के मेटल रिफाइनमेंट फैक्ट्री को खरीद लेता है और वहाँ पे कुछ डेडली ट्रैप्स क्रिएट करने लगता है। क्यों करता है उसे हम आगे जानेंगे। यूलियन ने हज और उसकी फैमिली पर अटैक करवाकर जो गलती की होती है उसका बदला लेने के लिए हज रशियन मॉब माफिया के मिलियंस डॉलर के ब्लैक मनी को जलाकर राख कर देता है, जो कि यूलियन के प्रोटेक्शन में होते हैं, और यूलियन के सभी लोगों को भी मार देता है जो उस मनी का प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। जिसके बाद हज यूलियन से डायरेक्ट मिलने जाता है, लेकिन वो भी पूरी प्रिपरेशन के साथ, जहाँ पे हज के पास एक डेटोनेटर बम होता है और हज यूलियन को दिखाकर बताता है कि उसने ऑब्सेक के सारे पैसों को जलाकर राख कर दिया है। जिसे देखकर यूलियन गुस्से से पागल हो जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता हज के हाथ में डेटोनेटर का ट्रिगर होने की वजह से। और वहीं पर हज यूलियन को लास्ट वार्निंग देते हुए बताता है कि तुम मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहो और हो सके तो कहीं एक अननोन कैरिबियन आइलैंड पर सेटल हो जाओ। इतना सब कहकर हज वहाँ से बाहर निकल आता है और उम्मीद करता है कि यूलियन की खोपड़ी में बात घुसी होंगी शायद, लेकिन इसका ठीक उल्टा होता है और अब यूलियन और उसके आदमी हज का पीछा कर उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन किसी तरह हज बचते बचाते हुए अपनी मेटल रिफाइनमेंट फैक्ट्री की तरफ आ जाता है और यूलियन और उसके आदमी भी हज का पीछा करते हुए वहाँ आ जाते हैं, जहाँ पे हज को उसके फादर और उसके सौतेले भाई हैरी का साथ मिलता है। और वहीं पर हज के फादर हज को रेस्क्यू कर फैक्ट्री के अंदर ले लेता है, जहाँ पे हज ने जगह जगह पर ट्रैप सेट किए होते हैं अपने एनिमी को मौत के घाट उतारने के लिए, जिसमें एक एक कर यूलियन के आदमी फंसकर मरने लगते हैं और बाकियों को बाप बेटों की त्रिमूर्ति मारने लगती है। लेकिन तभी अचानक उन सभी की गोलियां खत्म हो जाती है, पर यूलियन की नहीं। और वहीं पर हज ने एक ग्लास की शील्ड बनाकर रखी होती है, जिसमें वो डेटोनेटर चिपका कर उसका ट्रिगर अपने मुंह में लेकर यूलियन की तरफ भागकर पॉइंट ब्लैंक पोजीशन में हज बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिसमें यूलियन की मौत हो जाती है। फिर इसके बाद हम वही सीन देखते हैं जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जहाँ पे दो पुलिस वाले हज को उसकी रियल आइडेंटिटी पूछ रहे होते हैं और हज यहाँ पे बताता है कि वो और कोई नहीं एक नोबडी है। पर यह बात उन दो पुलिस वालों को समझ नहीं आती, लेकिन उन दोनों को एक फ़ोन कॉल ज़रूर आता है, जिसके बाद वो हज को छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद हम हज और उसकी वाइफ बेका को एट द एंड में नए घर की तलाश में देखते हैं, जहाँ पे वे घर में एक बेसमेंट होने की बात पूछते हैं। और इसके साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है, जिसका डायरेक्टर इलिया नाइशुलन ने किया है, जो इसी साल 2021 में रिलीज हुई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। Thank you.